नमस्कार। वनाधिकार कानून 2006 के जो हिमाचल प्रदेश में अमलीकरण हो रहा है, उस प्रक्रिया में पीपल फॉर हिमालयन डेवलपमेंट के कोऑर्डिनेटर संदीप मिन्हास जी से आज हम विशेष वार्ता कर रहे हैं कि आज वनाधिकार कानून के इम्प्लीमेंटेशन की हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है। मिन्हास जी। नमस्कार साथियों। और 2006 जब ये कानून बना उसके बाद कई सारे इसमें बादल आते रहे, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मौजूदा जो सरकार है उस सरकार ने ये ऑब्जेक्टिव रखा कि इस कानून को धरातल पर लागू किया जाए, और उसके लिए जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने अलग अलग जगहों पे बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स की और लोगों को अपील भी किया। उन्होंने अधिकारियों को भी बोला कि इस कानून की जागरूकता जो है वो वन अधिकार समिति के स्तर पर पहुंचाई जाए। लेकिन जब हम धरातल में देखते हैं, धरातल में क्या हो रहा है, धरातल में जो लोग हैं वो अपने जो अधिकार हैं, जो वन अधिकार में जो उनको ज़मीनें मिलनी है या जहाँ पे घर बना लिए हैं, उन अधिकारों के जो दावा हैं उसको भरने से बहुत डर रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि ये अगर हम दावा भर देंगे तो कहीं हमारे ऊपर एक नया केस ना बन जाए। और ये डर थोड़ा जायज़ लगता है। वो इसलिए जायज़ लगता है कि लोगों के साथ 2002 में जो घटना हुई, उस घटना के बाद लोगों में ये डर थोड़ा वाजिब जैसा लगता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि 2002 में कोई ऐसा कानून ही नहीं था जिसमें इस तरह की ज़मीन का आवंटन किया जा सके। 2006 में जब वन अधिकार कानून आ गया तो 2006 के बाद ये एक व्यवस्था हुई जिस व्यवस्था में लोग अपने अधिकार जो हैं वो अपना दावा भर सकते हैं, और उस दावे में उनको वो जो भूमि है उस भूमि के ऊपर पट्टा दिया जाना सुनिश्चित हुआ है। मौजूदा स्थिति को देखें तो हिमाचल भर में 1000 से ज़्यादा लोगों को ऐसे पट्टे दिए जा चुके हैं, जिसमें किन्नौर में 700 के लगभग, लाहौल स्पीति में 300 से ज़्यादा लोगों को, पोंग डैम जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है वहाँ पे 68 लोगों को अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे उनको पट्टे प्रदान किए गए हैं। इसी तरह छोटे मोटी जो लोग जो दावा भर रहे हैं उनको वो प्रक्रिया के अंदर वो पट्टा मिल रहा है। अब मेरा ये है कि जो लोग ये डर रहे हैं कि अगर हम भरेंगे तो हम फंस जाएंगे, सीधी सीधी बात ये है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आपने ज़मीन के ऊपर किसी भी तरह के एनक्रोचमेंट की है तो आपके ऊपर वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वन अधिकार कानून क्या बोलता है? वन अधिकार कानून बोलता है, हाई कोर्ट वन अधिकार कानून को मना नहीं कर रहा है। वन अधिकार कानून क्या बोलता है? वन अधिकार कानून बोलता है कि अगर आपने दावा भर दिया, वन अधिकार समिति तक अगर आपने दावा पहुंचा दिया अपना, तो जो वन अधिकार कानून की धारा 4 उसका सब सेक्शन 5 जो है वो आपको एक किस्म की सुरक्षा प्रदान करता है कि आपका इविक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस आपके दावे के ऊपर कोई फैसला डीएलसी लेवल तक ना हो जाए। और ये आपको अपील की दोबारा वो भी देता है, छूट भी देता है। लेकिन जो अगर आपके सही दावे हैं 2005 से पहले, जहां आपके कब्जे हैं, जहां भी आपने उस ज़मीन के ऊपर दखल किया है, चाहे वो घर बना दिया है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, गौशाला बनाई है, अगर इस तरह के जो आपके जो भी दखल हैं उन दखलों को आप तुरंत भरेंगे तो आपको ये जो हाई कोर्ट है इससे भी राहत मिलेगी। क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ उन्हीं को इविक्ट कर सकता है जिन्होंने वन अधिकार कानून के अंतर्गत दावे पेश नहीं किए हैं। तो लोगों को इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी 4 तारीख को मंत्री जी से एक बैठक हुई जिसमें मेरे साथ 2 और जो सरकार के ही नुमाइंदे हैं, वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन विद्या नेगी जी और लाहौल स्पीति की अनुराधा राणा जी, हमारी मंत्री जी से लगभग 1.5-2 घंटे बात हुई इन सारे मुद्दों में। तो उनका भी मानना था कि जब कानून लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सरकार उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और प्रतिबद्ध नहीं 2 कदम आगे जाके उस पर काम कर रही है। तो लोगों को इन सारी चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। और वन अधिकार कानून की जानकारी वन समितियों तक जो वो पहुंचाने का काम एसडीएम का है, उपमंडल स्तर की समिति का है। वन अधिकार में जितने भी आपकी वन अधिकार समितियां हैं, ये भी कई जगह पे सुनने में आ रहा है, और हमने भी जहाँ जहाँ दावे कर रहे हैं वहाँ भी हमें ये सब आ रहा है कि कुछ वन अधिकार समिति के प्रधान और सेक्रेटरी जो हैं उन दावों को ले ही नहीं रहे हैं। और कई जगह पे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, चाहे वो और फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट गार्ड हैं और पटवारी हैं, उनको बार बार बोलने पर भी वो लोगों के जो वन अधिकार समितियां बोल रही हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये वो मान लें कि
कानून में ये प्रावधान है कि ऐसे जो लोग हैं, वन अधिकार कानून में प्रावधान है कि ऐसे जो लोग हैं जो वन अधिकार कानून को लागू करने में कोई किसी भी तरह की बाधा डालते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, 1000 रुपये तक का फाइन हो सकता है और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। यही कानून इसमें प्रावधान देता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, जितने भी वन अधिकार समितियां हैं, जितने भी लोग दावेदार हैं, हिमाचल में 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा परिवार इसके दावेदार हैं, वो कृपया करके जितना जल्दी हो सके अपने वन अधिकार कानून के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत दावे जो हैं वन अधिकार समिति तक पहुंचा दें। आपको पहली सुरक्षा, जैसे ही आपका दावा वन अधिकार समिति के पास पहुंचता है, पहली सुरक्षा आपको उसी वक्त मिल जाती है। तो ये एक जो पीपल फॉर हिमालयन डेवलपमेंट है उसकी तरफ से अपील है। और बहुत सारे और भी देखिए, जहां भी बहुत सारे और NGOs काम कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे और जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है उनसे बात कीजिए। और आपका सबसे सुदृढ़ और सबसे जो कारगर जो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए विभाग है वो आपका SDLC है, जो उप मंडल स्तर है, SDM जहाँ पे बैठते हैं, SDM का काम है ये आपको ये सारी जानकारी देना। तो आप कृपया करके वहाँ पे अपना दावा फार्म जो है वो वन अधिकार समिति को दें, अपने जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करें। हम भी कुछ इलाकों में, जो डिस्ट्रिक्ट मंडी है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, लाहौल है, ये अपना कांगड़ा है, कांगड़ा के कुछ हिस्से हैं, हमीरपुर का कुछ हिस्सा है और ये अपना चंबा के हिस्से हैं, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट जो हैं वो लोगों के साथ इसमें ट्रेनिंग और इस तरह का काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी मौका मिलता है तो इन आप प्रशिक्षणों में ज़रूर आएँ। लेकिन नहीं, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपना वन अधिकार के अंतर्गत दावा जिस भी स्थिति में है आप उसको भरें ज़रूर। अब उसके बाद मामला आता है कि बहुत सारे लोगों का ये भी देखने को मिला है कि जो दावा कर रहा है वही बेचारा पटवारी के पास जा रहा है, वही गार्ड के पास जा रहा है। ये उसका काम नहीं है वेरिफिकेशन करवाना पटवारी से या गार्ड से, उसका काम है अपना दावा वन अधिकार समिति को देना। वन अधिकार समिति का काम है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना। वन अधिकार समिति लिखेगी कि हमारे पास, मान लो एक वन अधिकार समिति के पास 20 दावे आए हैं, तो वो लिखेगी SDM को कि हमारे पास इतने दावे आए हैं जिसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी है। और उस फिजिकल वेरिफिकेशन में पटवारी जाएगा, गार्ड जाएगा और वन अधिकार समिति के लोग जाएंगे, तो फिजिकली वेरीफाई करेंगे। तीसरा एक और आ रहा है कि जहाँ पे कुछ गार्ड और जो पटवारी जा रहे हैं वो वहाँ पे भूमि की किस्म और इसमें लिखने लग जा रहे हैं। आपका काम ये नहीं है लिखना, आपका काम है कि मौजूदा स्थिति उस भूमि में क्या है। मकान बने तो आप मकान लिखेंगे, अगर वहाँ पे खेती हो रही है तो खेती लिखेंगे, अगर आपको लग रहा है कि उसको वहाँ पे उसने पशुशाला बनाई तो तो उस भूमि की मौजूदा जो स्थिति है उसको लिखना है। तो बहुत सारे पटवारी वहाँ पे पटवार खाने में बैठ के ही जो है वो रिपोर्ट बनाने, वहाँ पे वो अपना देख रहे हैं रिकॉर्ड और वहाँ से ही लिख दे रहे हैं कि ये भूमि किस किस्म का नाम नहीं, मतलब नहीं है यहाँ पे मतलब है कि उसमें मौजूदा स्थिति में क्या स्थिति है वो आपने लिखना है। तो ये दावा आप इसको भरें और अपने जो आपका अधिकार है, ये कोई दान नहीं दे रहा है आपको कोई, ये आपका अधिकार है, उस अधिकार को आप प्राप्त कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत।